दोस्तों कहते हैं कि प्यार जब परवान चढ़ता है तो उस समय अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, नात रिश्तेदार सबके सब लोग अनजान से लगने लगते हैं। लेकिन जब होश आता है तब पता चलता है कि दरअसल जिसे हम प्यार समझ रहे थे वो सिर्फ एकमात्र धोखा था। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर.के. निषाद और अभी दोस्तों हम प्रयागराज जनपद में मौजूद हैं और खीरी थाना लगता है, यानी कि खीरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है जिस जगह पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ स्क्रीन पर एक बहन दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इनकी जो स्टोरी है वो उन सारी माताओं बहनों के लिए है जो आए दिन अपने घर वालों से बगावत करके, अपने परिवार वालों से बगावत करके अपने मन से कोई फ़ैसला ले लेती हैं और बाद में उसके बाद जो उसका परिणाम आता है तो फिर लास्ट में वही घर वाले काम आते हैं। लेकिन लगातार हो रही है ऐसी घटनाओं में अंकुश लगे। जिस तरह से आए दिन समाज में आप देखते होंगे कि कभी न कभी कोई न कोई बहन बेटी जो है आए दिन इस तरह की शिकार होती रहती हैं। तो आज ये जो बहन है इनके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है कि एक प्रेमी होता है जो इनको अपने प्यार के झांसे में लेता है और कई वर्षों तक लगातार इनका शारीरिक शोषण करता है और उसके बाद जब बारी आती है शादी करने की तो मुंह फेर लेता है। यहाँ तक कि इनको भगाकर भी ले जाता है और आर्य समाज से शादी करता है और बावजूद उसके इनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। तो आइए क्या कुछ इनकी पूरी कहानी थी इनसे ही जानते हैं कि दरअसल शुरुआत कब हुई और कैसे इन्होंने ये फ़ैसला लिया और फिर अभी तक जो इनके साथ घटना घटी है वो है क्या, इनकी जुबानी ही जानते हैं। ये बताएं कि सबसे पहले, क्योंकि नाम आपका हम रिवील नहीं करना चाहेंगे और फेस भी हम आपका रिवील नहीं करना चाहेंगे, तो सीधा मुद्दे पर हम आते हैं। जिस शख्स से आपने प्यार किया उस शख्स का नाम क्या है? आकाश सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? उसकी खुर्द। ये कहाँ पड़ता है? मांडा में, हाटा मांडा है और प्रयागराज लगता है वो जिला। मेजा प्रयागराज जी उसकी मेजा प्रयागराज। जी। उनके संपर्क में कब और कैसे आई आप? पहले तो कब आए? जब मैं 16-17 साल की थी, 8 या 9 में पढ़ रही थी तभी आई थी। 8-9 में जब आप पढ़ जी रहे थे जी तब उनके संपर्क में आई। जी। तो वो मेजा के रहने वाले और आप खीरी थाना क्षेत्र की रहने वाली, तो कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए? जान पहचान कैसे हुई? उनके मतलब फुआ है। हाँ। यहाँ पे क्या कहते हैं, फुआ आई हैं तो वो अपने फूफा के यहाँ आते रहते थे, तभी से संपर्क हो गया था अच्छा, दोनों में। वो अपनी रिश्तेदारी में आए जाया करते थे तो उसी बीच में उनके गांव में ही आपकी रिश्तेदारी, उनकी रिश्तेदारी आपके गांव में ही है, पास में ही है। तो उसी रिश्तेदारी में आते जाते समय आप उनके संपर्क में आई। जी। फिर उसके बाद जब उनसे जान पहचान हुई, प्यार हुआ, तो वो सन कौन था? वही समय था सर, क्योंकि उसी समय हम लोग बात करना शुरू कर दिए थे। कौन से सन में? लगभग 2016 या 17 था ऐसे ही। 2016 से हाँ आप संपर्क में थे? जी सर, 2016 से। अब फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 2020 में पढ़ाने के बहाने कि आओ हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तब इलाहाबाद उन्होंने मुझे बुलाया नैनी में। अच्छा, हाँ तो नैनी बुलाया उन्होंने। जी। तो क्या नैनी में फिर आप वहाँ पे रह रही थी उनके साथ? हाँ, वो मतलब मैंने रूम लिया था, हाँ। उन्होंने ही दिलाया था। उन्होंने रूम दिलाया था तो वहीं पे वो आते जाते थे। अच्छा अच्छा, खरकौनी में। हाँ खरकौनी में जी। उन्होंने आपको रूम दिलवाया कि आप यहाँ आके पढ़ाई लिखाई करो, और वो रूम में आते जाते थे। जी। तो उनके साथ संबंध में कब आई आप? वो तो जब यहाँ पे शुरुआत में ही 16-17 साल के थे तभी आ गए थे। तभी से हाँ लगातार उनके संपर्क में रहे हैं आप जी सर। फिजिकल रिलेशन में? जी। अच्छा, तो जब आपके साथ, जब ये मतलब फिजिकली जब वो आए आपके साथ, तो क्या कहकर आए? क्या मतलब झांसा दिए या फिर? पहली बार जब था तो उन्होंने ज़बरदस्ती किया, क्योंकि उस समय हल्का फुल्का बात बस हुई थी, तो ये सब बात नहीं हुई थी कि हम तुमसे प्यार वार, ये सब कुछ नहीं। तो उन्होंने मुझे फूफा के यहाँ अपने बुलाया, तो वहाँ उस समय कोई नहीं था। और इसमें उनके जो क्या कहते हैं फूफा के लड़के हैं इंद्र बहादुर सिंह,
वो भी मतलब उस समय थे कि हाँ तुम इस लड़की को फंसाओ, गरीब है, कमज़ोर है, ये सब उन्होंने बोला। तो फिर वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। जब मैं रोने लगी तो मुंह दबा दिया उन्होंने मेरा। अच्छा, हाँ 2016 की बात है। हाँ सर, मुंह दबा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्ही से शादी करेंगे, तुम्ही को क्या कहते हैं, हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और देख लेना एक दिन हम तुमको ऐसे ऐसे। तब मैं वहाँ से चली आई थी सर, चुप होके चली आई थी। उसके बाद आपने घर में नहीं बताया? नहीं सर, घर परिजनों पे को आपने कहा नहीं कि अगर बताया? तुम बताओगी तो जो तुम्हारी फ़ोटो लिए हैं और तुम्हें जान से मार देंगे। उस समय उन्होंने मेरी फ़ोटो ले ली थी। अच्छा अच्छा। जी सर। तो फिर बाद में चलिए ठीक है, पहली बार तो आपके साथ ये सारी बातें ज़बरदस्ती हुई। जी सर। तो उसके बाद 16 के बाद, यानी कि पहली बार के बाद जो भी हुआ, तो क्या आप दोनों की सहमति से हुआ सब कुछ? फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ वही फ़ोटो या यही सब दिखा के हाँ। मतलब बुलाते रहे। फिर उसके बाद मेरा ऐसा था कि जो भी हुआ इनके साथ हुआ, आगे चल के ठीक है कह रहे हैं शादी के लिए, तो मैं मतलब तब से मैं सहमति थी। सहमत हो तब गई आप थी। मैच्योर भी हो चुकी थी जी सर, मैच्योर हो चुकी थी। 2020 में जब उन्होंने बुलाया मैं मैच्योर हो चुकी थी। कि भाई उस समय आप अपने फैसले लेने में जी सर। सक्षम हो चुकी थी जी कि अभी तक जो हुआ कुछ भी हुआ हो, हाँ, लेकिन अब मैं खुद अपने इन्हीं फैसले के लूँगी, साथ इन्हीं के साथ रहूँगी। रहूँगी। और जो भी हुआ, अगर ये कह रहे हैं कि हमको प्यार करते हैं, ये है वो है, रखेंगे, शादी करेंगे, तो मैं इन्हीं के साथ अब रहूँगी। मैच्योर होने के बाद बेटा आप कब कितने साल तक लगभग रिलेशनशिप में रहे? अभी तक। अभी तक? हाँ अच्छा, अभी चलिए ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके आगे की स्टोरी क्या है? जैसे कि आपने कहा कि पहले 2016 में आपके साथ ज़बरदस्ती हुई, जी फिर सर। उसके बाद संपर्क में आए, जी सर। जब आप जानने लगे तो शादी का झांसा देकर उसके बाद सारी चीज़ें हाँ हुई। हाँ सर, क्या उसके कहा गया बाद आपसे? कह रहे थे कि हम तुमसे सामाजिक शादी करेंगे हाँ। और क्या कहते चिंता मत करो, पढ़ाएंगे लिखाएंगे तुम्हें, मतलब नैनी में रूम दिलाएंगे। तो बहुत सारे सपने दिखाए उन्होंने कि तुम्हें ऐसे ऐसे शादी करेंगे हम लोग, वैसे शादी, बहुत सारे सपने। हम क्या सब झूठ बोल रहे हो, कहे आओ तुरंत मैं नैनी में रूम दिलाता हूँ, वहीं पे तुरंत शादी करते हैं। और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सर उनके बातों में मतलब ऐसा फंसती था, गई। फंसते गए ऐसे ही अच्छा, सर, फंसते गए उनके बातों में कि हाँ जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो पढ़ी लिखी हैं आप? हाँ सर, कितना पढ़ी लिखी हैं? मास्टर ऑफ आर्ट कर रहे हैं इस मास्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सुना आप लोगों ने, ये है एक बेटी समाज की, और अगर ये कहती हमसे कि सर मैं 7वीं 8वीं तक पढ़ी हूँ, तो भी ये समझा जाता कि हो सकता है शायद पढ़ाई लिखाई का अभाव था। बेटी अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही हैं, और उसके बाद इनके साथ लगातार एक युवक शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा, और अंत में क्या हुआ वो तो पूछना अभी बाकी है। फिर इसके बाद क्या हुआ, आगे की स्टोरी क्या है? वो मुझे बुलाए वहाँ पे करकौनी में रूम दिलाएं। हाँ। रूम दिलाने के बाद वहाँ पे आते जाते थे। हाँ। और वही मतलब क्या कहते हैं, मैं घर से भी पैसा थोड़ा बहुत पाती थी और वहाँ से भी मतलब वो देते थे। स्कॉलरशिप भी उस समय आई थी 2020 में 12 की, तो उससे भी मैंने मतलब जो भी था सामान वामान मैंने वहाँ का रूम का खरीद लिया था, और वो भी थोड़ी बहुत मदद करते थे। जी। और फिर उसके बाद घर से बगावत आपने कब की? यहाँ से हाँ, यहाँ से तो क्योंकि इतनी सारी घटनाएं हो गई, जी। आपने ना माँ से जिक्र किया, ना अपने बाप से जिक्र किया, ना अपने भाई से, ना परिवार से, किसी से आपने जिक्र किया नहीं। जी सर। ये आपका निजी फैसला था, जी सर। था ना? हाँ। और फिर उसके बाद जब आपने घर से कदम उठाया बाहर, तब भी आपने घर वालों को बताया? नहीं, यही थे कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। ये बता के? हाँ सर। तो किसने आपको ये सब चीज़ करने के लिए कहा? वही आकाश से क्या बोले? कहें कि आओ हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, और तुम गरीब हो चिंता ना करो, मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और फिर शादी करूंगा। फिर शादी करने के लिए कब आप निकले घर से? शादी करने के लिए तो 2024 में, 2024 के मतलब मई में हाँ। उनके घर वालों को पता चला। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम मतलब शादी करेंगे इस लड़की से, तो लेकिन हमको 20 लाख दहेज दिला दो। उनके घर वालों ने आकाश से बोला। तो आकाश ने हमसे बोला कि तुम अपने घर वालों से 20 लाख दहेज दिला दो। तो हमको पता है यहाँ की स्थिति, तो हम कुछ नहीं बोले, अपने घर वालों से कुछ बताए नहीं। तो फिर उसके बाद ये जो इंद्र बहादुर सिंह है मेरे गांव के, उनके फूफा लगते हैं, इन लोगों ने फ़ोन किया, कहा कि 1 रुपये वो लोग नहीं देंगे, वो लोग बहुत गरीब हैं
और क्या कहते हैं वो लड़की सही नहीं है, कभी यहाँ पैसा लूटती है, कभी वहाँ, बहुत कुछ उन्होंने गंदा गंदा बोला। फिर उसके बाद क्या कहते हैं उनको बहुत ज़्यादा एकदम भड़का दिया उनको। तब उन्होंने, उनके घर वालों ने बोला हम शादी नहीं करेंगे, जो भी था उस लड़की को भूल जाओ। उनके बड़े पापा अमरजीत सिंह उनका नाम है, फ़ोन करके बहुत समझाया कि जो भी उस लड़की के साथ किए हो, अब तक जो किए हो भूल जाओ, ऐसे तो सारी दुनिया में सब लड़कियों के साथ कर रहे हैं। अच्छा। हाँ सर। तो फिर उसके बाद उनके घर वालों ने उस समय ब्लॉक करवा दिया। फिर 10 दिन बाद उन्होंने निकाल के कहा कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे अपने घर वालों की, हम तुम्हें जानते हैं और हम किसी को नहीं जानते, वो लोग नहीं रखेंगे तो हम बाहर तुम्हें रखेंगे। लड़के ने कहा? हाँ, बाहर तुम्हें रखेंगे, बाहर में क्या कहते हैं कमा के खिला देंगे। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा कि क्या कहते हैं ठीक है तो मुझसे शादी करो सामाजिक। तो कहें कि घर वाले तो मान नहीं रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि घर वाले नहीं मान रहे हैं तो हम क्या करते हैं आर्य समाज से शादी कर लेते हैं। हम कहे नहीं कोर्ट मैरिज करो। तो उन्होंने कहा नहीं कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, घर वाले से कर लें, हाँ, आर्य समाज से। हाँ, कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे, घर वालों को पता चल जाएगा। हम कहे कैसे? कहे कि पता नहीं कैसे नोटिस वोटिस जाती है। हमने उसके बारे में पता नहीं किया। तो नोटिस वोटिस जाती है, हमको मतलब यही दिखाना है ना आगे चल के कि शादी हम लोगों की हुई है, हमारी दूसरी शादी ना कराई जाए जी। यही शादी कराई जाए। तो इसीलिए वो आए थे। फिर उसके बाद आर्य समाज खुद ही मुझे लेके गए। तो वहाँ पे उन्होंने बात तोत किया, तो वहाँ पे उन्होंने शादी की हमसे। फिर उसके आर्य बाद समाज से कहाँ की आपने शादी और कब की? आर्य समाज चौक में पान दरीबा है, वहाँ पे प्रयागराज। हाँ, 29 अक्टूबर 2024 में शादी की आपने? हाँ, बिना घर वालों को बताए, अपनी मर्जी से और दोनों की मर्जी से? हाँ, तो उन्होंने बोला अपने घर पे बताओगी तो मैं तुमसे सामाजिक शादी नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, अभी नहीं बताना, 2-3 साल बाद हम लोग बताएंगे, तो फिर तुम भी बताना अपने घर पे, तो कह देना कि हमारी शादी हुई है ऐसे ऐसे। और फिर उसके बाद हमारे घर वाले भी दहेज की बात नहीं करेंगे जब हमारी शादी हुई है। तो हम कहे ठीक है नहीं बताएंगे। तो फिर शादी किया, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ कि 25 फरवरी को ये 2025 में पता चला कि ये लोग को कुछ पता चल गया कि हम लोगों का अभी भी बात हो रहा है, मेरे गांव वालों को कि अभी भी बात हो रहा है। तो फ़ोन करके कहते हैं कि अब इनकी शादी ढूंढो, नहीं तो ये लोग मतलब लड़का यही करेगा शादी, हमको पता है। तो ये शादी ढूंढने लगे, सहबा गाँव है एक, तो वहाँ पे इन्होंने शादी मतलब ढूंढ लिया और 20 लाख रुपए पे तय कर दिया। तय करने के बाद क्या कहते हैं वहाँ पे लड़की वाले आए। तो 1 तारीख को मैंने फ़ोन किया, हम कहे कि मेरे साथ थे, तो तब फिर क्या था गलत किए, कहें कि अब मेरे घर वाले जब दबाव बना रहे हैं कि खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो हम कहे घर वाले दबाव बना रहे थे, तब इसके पहले तो आपने बोला था कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, शादी किए हैं हम ये दिखा देंगे। तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें, खा लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम अपने घर वालों की बात मानेंगे। हाँ, या तो तुम 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो, तब हम तुमको सामाजिक रूप से शादी करेंगे तुमसे, ऐसे बोले थे। फिर उसके बाद चलिए ठीक है, आर्य समाज से आपने शादी की और शादी के बाद भी उन्होंने आपको छोड़ दिया दबाव बना के कि हमें दहेज चाहिए था। हाँ, दहेज चाहिए था जी। दूल्हा बनने का शौक था। फिर क्या हुआ आगे? फिर क्या हुआ कि 2 तारीख को उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे। फिर 3 तारीख को उन्होंने निकाला ब्लॉक से। तो 3 तारीख को निकाला, फिर उसके बाद पता चला मुझे कि इनकी मतलब सगाई हो गई है। अच्छा, जब आर्य समाज से आपने शादी की तो उस समय कोई उनके घर वाले नहीं मना किए, फिर आए नहीं शादी में? पता ही नहीं था, वो अपने घर पे नहीं बताए थे, हमको भी मना किए थे अपने घर पे मत बताना। अच्छा। तो फिर उसके बाद शादी, आर्य समाज से शादी करने के बाद कितने दिन आप साथ में रहे? साथ में हम लोग नहीं रहे थे। हम क्या कहते हैं अपने मैं अपने रूम पे रहती थी, वो अपने घर चले जाते थे। ठीक है। फिर जी। फिर उसके बाद 3 तारीख को उन्होंने सगाई कर ली। किससे? दूसरे मतलब दूसरी जगह? हाँ, आपको छोड़कर? हाँ, शादी आपसे और सगाई किसी और से? हाँ, 3 मार्च को। अब बोले कि हमारे बीच में मत आना आज के बाद। तो उसके बाद क्या कहते हैं 15 तारीख को मार्च को, यही 2025 में, ये मार्च में? हाँ, यही 15 तारीख को उन्होंने ब्लॉक से निकाला। ब्लॉक से निकालने के बाद फिर से संपर्क में आए? हाँ, मार्च 2025 में? हाँ, ठीक है। ये 15 मार्च 2025 में एक उन्होंने फेक आईडी बनाई, उसे इंस्टाग्राम पे मतलब हमारे पर मैसेज किए। और क्या कहते हैं फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपने जो इंस्टाग्राम मेन था उस पे भी उन्होंने निकाल दिया ब्लॉग से।
फिर उसके बाद मैसेज करने लगे, कहे कि हम घर के दबाव में थे, बहुत कुछ मतलब बोलने लगे कि घर के दबाव में थे, ऐसा है ऐसा है, मैं आ रहा हूँ इलाहाबाद। ठीक है। तो फिर वो इलाहाबाद आए, इलाहाबाद आए, बोले कि मुझे सर्टिफिकेट दे दो जो हम आर्य समाज से जो शादी। हाँ। ठीक है। तो हम कहे क्यों, तो बोले कि तुम मेरे पर केस करोगी, दे दो, हाँ, तुम अपना देखो रास्ता, हम अपना। हम कहे क्यों, हम नहीं देंगे, हमको केस उस करना होगा तो हम जो करना होगा तो हम दूसरे से मदद लेंगे ही, लेकिन हम नहीं देंगे ये। तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे रूम पे बवाल कर देंगे, ये वो। अब वो अपने घर पे नहीं बता के आए थे, उनके घर वालों को सब पता थी कि शादी वादी किया है, और क्या कहते हैं बहुत सब कुछ, कि इसको कहीं जाने नहीं देना है। तो जब से वो बिना बताए घर से निकले थे, तब से उनके पास फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था। ठीक है। तो 4 घंटे हो चुके थे, तो वो बोले कि उनके घर वाले बोले कि उस लड़की का रूम हम जानते हैं। मैसेज वैसेज करने लगे उनके पास, मेरे पास भी, कि हम तुम्हारा रूम जानते हैं, तुमको जहाँ पकड़ेंगे वहाँ दोनों को मार डालेंगे। अच्छा। और दोनों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। घर वालों ने कहा? हाँ, घर वालों, अमरजीत सिंह और क्या कहते हैं, ये मेरे गांव के थे, ये भी लगातार मैसेज कर रहे थे। और उनके घर के क्या कहते हैं, गोलू है मामा के लड़के, वो भी लगातार यही मैसेज कर रहे थे। अच्छा। जीजा हैं उनके खितरपलिया के जैसे, वो भी लगातार यही मैसेज कर रहे थे कि दोनों को जहाँ पाएंगे जान से मार डालेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट दे दो, हम चले जाएं। हम कहेंगे नहीं देंगे हम। तो कहे कि हम भी यही रहेंगे तब। हम कहे कि हमको क्यों जान से मरवाना चाहते हो, चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं। फिर उसके बाद वहीं पे मेरे रूम पे उन्होंने ज़बरदस्ती बुलेट, अपनी मतलब बुलेट है उनके पास, उन्होंने खड़ी कर दी रूम के बगल खड़ी करके कह रहे हैं हम यहीं रहेंगे। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हमको काहे के लिए मरवा रहे, कहें ठीक है चलो, तब जो हम बोले थे तुमको बाहर ले चल के वहाँ खिलाएंगे पिलाएंगे, चलो बाहर चलते हैं, कहीं दूर चलते हैं। तो वो 1 भी रुपया घर से नहीं लेके आए थे। तो हम कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं। फिर उसके बाद हम चले गए वहाँ पे रामबाग में, प्राइवेट बस में 6,000 रुपये मैंने दिया, मैंने ही खुद दिया। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग उसी से बाहर गए। बाहर जब गए तो वो लोग 11 बजे तक, रात तक इलाहाबाद में आ चुके थे, ये सब मतलब सब लोग। तो कहे कि तुम लोगों को जहाँ मैसेज कर रहे थे, जहाँ पाएंगे मार डालेंगे। तो इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो जब सुबह हुई तो ये रूम पे मतलब बहुत ज़्यादा गाली गुत्ता बवाल कर दिए थे। और फिर उसके बाद मेरी बहन भी थी, मेरी बहन मतलब ऐसे कांप रही थी उस समय। तो ये सब जाके कहें कि उन लोगों के ऊपर केस करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि कर दो भाई, हम दोनों जब चाहते हैं तो कर दो। तो फिर उसके बाद क्या कहा, हाँ हमने यही बोला, तो वो समझ गए कि ऐसे ये लोग नहीं आएंगे। तब उन्होंने बोला आ जाओ, तुम लोगों की सामाजिक शादी करा देंगे। अच्छा, उसके घर वालों ने फुसला के बुलाया? तब भी हम लोग नहीं माने। वहाँ पे पहुँचे, उनके दोस्त थे, हर्षित नाम है, वहाँ पे मतलब उनकी मतलब पत्नी भी हैं एक। तो क्या कहते हैं, वहाँ पे पहुँचे तो हम लोग वहीं पे रहे। तो मतलब ज़्यादा टाइम कहाँ थे, बैराहना पे? नहीं, दिल्ली में पहुँच गए थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से निकल गए थे ना इलाहाबाद से, प्राइवेट बस पकड़ के हम लोग। तो दिल्ली में पहुँचे, वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या कहते हैं, वो जो उनके दोस्त थे उन्होंने बोला यहाँ लोकेशन बताया, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। पहुँचने के बाद इन्होंने प्लान बनाया, पता नहीं कैसे ये दूर होके मतलब बात करने लगे अपने घर वालों से। तो फिर उसके बाद हमसे आके कहते हैं कि चलो तुरंत यहाँ से निकलो, हमारे घर वाले बुला रहे हैं। हम कहे कि क्या कहते हैं, मम्मी बीमार है, मम्मी मेरी मर जाएंगी, हॉस्पिटल में भर्ती है मांडा। तो बाद में मुझे पता चला मांडा में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो मांडा में भर्ती हैं। हम कहे कि ठीक है, एक बार स्पीकर पे रख के अपने घर वालों से बात करो तो हम भी सुन लें कि सच में भर्ती हैं कि नहीं है। उन्होंने बोला कि चल रही हो, भरोसा करती हो कि नहीं करती हो। तो फिर हमने कहा कि हाँ करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम वापस आए और रास्ते में हमको पता चला, उनके ही रिलेशन के ने बोला कि तुमको तो नहीं मारेंगे, लेकिन उस लड़की को आ रही हो वह मारेंगे वो लोग। तो ये बात इनको पता थी और हमको भी पता थी। तो फिर हम कहे कि अब मेरे पास रास्ता क्या है, तो कहे कि हम तुमको कोई छूने नहीं पाएगा। उन्होंने बोला चिंता मत करो, तुमको कोई छूने पर नहीं पाएगा, कुछ भी होगा हम तुम्हारे आगे खड़े हो जाएंगे। और क्या कहते, अब तुमको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है, बहुत कुछ बोला उन्होंने। तो फिर वहाँ पे जब पहुँचे इलाहाबाद, हाँ, तो वहाँ पे वो लोग पहले से मतलब खड़े थे। कौन कौन खड़े थे?
उनके जीजा थे, सबसे पहले फ़ोन छीने हैं। हाँ, आपका? हाँ, फिर उसके बाद उनके बड़े पापा अमरजीत सिंह थे, हाँ, उनके चाचा थे अजीत सिंह, हाँ, और ये मेरे गांव के इंद्र बहादुर सिंह इतने लोग खड़े और थे। मोनू सिंह, मोनू सनी नाम है इनका। हाँ, ये सब मतलब पहले से ही, और मोनू जो है हाँ, इनके तरफ से बहुत सारे गुंडे आए थे। ठीक है। इन्होंने सबने मारा पीटा सर, मुझे मारा पीटा, और क्या कहते हैं इनको। आपको हाँ। कैसे मारे? मारे पीटे? ऐसे ही हाथों से, पैर से मारा। उसके बाद क्या, बुरी तरह से मारे हम थे? बुरी तरह से मारे। बताने में अब क्यों संकोच लग रहा है आपको? सही नहीं लगता है। सही नहीं और लगता है फिर ना? उसके बाद माँ बाप ने कभी मारा? नहीं, हाँ, माँ बाप ने कभी मारा था आपको? नहीं मारा था। तो फिर आज बताने में घबरा रही हैं आप, लेकिन उस समय आपको ये याद आई कि माँ बाप ने कभी हाथ नहीं उठाया और आज हमें कोई मार रहा है, वो भी भरे चौराहे पे। ख्याल आया आपके दिमाग में? हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है? वहाँ से मारे पीटे, फिर आगे क्या हुआ? छोड़ दिया? आगे मारे पीटे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं भी पब्लिक आ गई, कही कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, उस लड़की को क्यों गंदा गंदा बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि पैसा लूटती है, इसके घर वाले पैसा लूटते हैं, जबकि घर वालों को हमारे पता ही नहीं है, हम पता ही लोगों नहीं के है। बारे में। बिल्कुल। जी सर, पैसा लूटते हैं, इन लोगों का घर मेरे लड़के ने बनवाया है, अमरजीत सिंह ने बोला। इन लोगों का घर मेरे लड़के ने बनवाया है। तो पब्लिक पूछने लगी क्यों बनवाया है, कहें कि ऐसे ये फराड है, ये पैसा लूटने के लिए मेरे लड़के को फंसाई है, ये है वो है, ऐसे सबको फंसाती है, पैसा लूटती है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला, पब्लिक ने बोला कि क्या कहते हैं, एक हाथ से तो ताली बजेगी ही नहीं भाई, दोनों राजी होंगे तभी तो दोनों एक संपर्क में हैं। और भाई किसी से कोई ज़बरदस्ती पैसा तो नहीं लेगा भाई, वो ठीक है अपनी मदद कर रहे थे थोड़ी बहुत, वही कर रहे थे बस। और मैंने कभी उनसे 1 रुपये कहा ही नहीं कि तुम मुझे 1 रुपये दे दो। तो लड़का आया आपके आगे खड़ा हुआ फिर? नहीं है, नहीं है, उसने कहा था ना कि आपको कोई मारेगा या कुछ करेगा तो मैं आगे सीना तान के खड़ा हो नहीं जाऊंगा। है तो ऐसे। किसी ने सीना ताना आपके आगे? नहीं सर, किसी ने नहीं। 2021 में मतलब क्या कहते हैं, इनको पता चला तो इन्होंने मेरा दवा दे के अबॉर्शन करा दिया। अबॉर्शन करवाया? इतना सब कुछ करने के बावजूद जो बंदा आपके साथ जीने मरने की कसमें खा रहा था, जो बंदा आपके सामने सीना तान के खड़े होने की कसमें खा रहा था, जो बंदा आजीवन आपका साथ निभाने की कसमें खा रहा था, बाद में काम आया? नहीं। चलिए ठीक है। अब आखिरी सवाल मेरा यही कि आखिरी में काम कौन आया? घर वाले ही काम आते हैं आखिरी में। घर वाले आते हैं? चलिए ठीक है, समझ आई, लेकिन देर आई। फ़िलहाल अब इसमें बेटा दरअसल ये सारी बातें पूछने का मेरा कोई आपको हताहत करना या फिर आपको ठेस पहुंचाना, आपको तकलीफ़ पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन सारी माताओं बहनों को एक मैसेज देना था जो आपको देख रही हैं और आए दिन इस नादानी में पढ़कर, इस प्यार जैसे धोखे में पढ़कर बहुत सारी बहनें हैं जो ऐसे ऐसे कदमें उठा लेती हैं, बाद में उनको आपकी तरह प्रताड़ना मिलती है और बाद में जब उनको पता चलता है तो इंसान कहता नहीं कि होश तब आया जब घर जलकर राख हो गया। तो उस होश का कोई मतलब नहीं निकलता। समय रहते इंसान को समझना चाहिए। कोई भी बहन बेटी हो तो सबसे पहले मैं जो भी बहन बेटियाँ देख रही हैं इस खबर को, तो उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग कभी नादानी में ऐसे कदम ना उठाएं। कभी भी माँ बाप से बड़ा हितैषी किसी को मत समझें। सबसे बड़ा दुनिया में कोई हितैषी है तो वो है माँ और बाप, क्योंकि माँ बाप ही अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं और उनके अच्छे भविष्य के लिए सोचते हैं और उनकी हर पीड़ा को समझते हैं। अगर आपके दिल में कोई भी बात है और कुछ भी आप चाहते हैं तो अपनी माँ बाप से बेझिझक अपनी बात को रखें, ताकि कल के आप भी इस बेटी की तरह, इस बहन की तरह शिकार ना हो। फिलहाल हृदय विदारक घटना तो ये है ही, क्योंकि सनसनीखेज मामला इसलिए है कि एक बंदा इनको प्यार के झांसे में लेकर, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा जीवन, तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाता हूँ, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ निभाऊंगा, तुम्हें अपनाऊंगा, और बाद में शारीरिक शोषण करने के बाद, यानी कि इनकी पूरी दशा मनोदशा खराब करने के बाद बीच मझधार में इनको आज छोड़ दिया। अब आगे क्या कुछ चाहती हैं बेटा, इसमें क्या कार्रवाई चाहती हैं या फिर आगे क्या किया आपने? आगे हम चाहते हैं उनको सज़ा मिले बस। वो गलत किए हैं। तो इसको लेकर कभी पंचायत की बैठक हुई या फिर शासन प्रशासन का सहायता लिया, क्या कुछ हो?
हाँ, मैंने एसपी यमुना पार सर से हाँ। वहाँ से ऑर्डर लिया था यहाँ खीरी के लिए। खीरी में मैं 4-5 बार दौड़ी तो वहाँ यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। खीरी प्रशासन का क्या रवैया रहा आपके प्रति? सर वो कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। फिर मैंने बोला कि मेरी तो उन्होंने ख़राब कर दिया। मुझे थोड़ी ना पता था कि जो आज मुंह पे ऐसे बोल रहे हैं कल ऐसे बदल जाएंगे। ये कौन कह रहा था? खीरी? हाँ, कह रहे थे उस लड़के की ज़िंदगी मत बर्बाद करो। तो मेरी जिंदगी का ठेका कौन लेगा? वही तो हम कहें कि उन्होंने बोला कि सुल्ला ले लो, हम कल बुलाएंगे, सुल्ला ले लेना। तो हम कहें कि नहीं सर, हमको नहीं, हमको मुकदमा लिखिए आप। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक बार अगली पार्टी को बुला के हम बात कर लेते हैं। तो हम कहें ठीक है सर, बुला लीजिए आप। आपकी इसमें क्या चाहती हैं आप? प्रशासनिक कार्यवाही चाहती हैं या फिर सुलह समझौते के तहत आप उस घर जाना चाहती हैं? सर वही डर है कि जो भी चौराहे पे मार सकते हैं। वहाँ की पुलिस, ऐसे मैं तुरंत गई वहाँ पे, लेकिन वहाँ की पुलिस ने कुछ नहीं किया। और वहाँ से मैंने बोला कि सर चलिए मुझे रूम पे छोड़ दीजिए। रूम पे उन्होंने छोड़ा तो सर ने, लेकिन वहाँ पे उन्होंने रूम पे भी बोला कि ऐसी लड़की को काहे रखी हो, निकाल दो। बताइए, वहीं पे मारपीट हुई, वहीं पे पुलिस थी। अगर ऐसा मतलब मिले नहीं होते तो क्या वो रोकते नहीं कि हाँ क्यों मार रहे हो लड़की को? सर कुछ नहीं हुआ वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ। तो यही सब है कि सर सब कुछ वो लोग जब वकील है ना, तो इसलिए ज़्यादा ही वो लोग मतलब मारे पीटे हैं। अच्छा। हाँ। आगे जो बहन बेटी आपको देख रही हैं इस वक्त, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? उनमें कैमरे में देख के बोलिए, क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या बोलें इस पे? जो बहन बेटियां देख रही हैं आपको, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि कोई किसी का नहीं होता है। अपने खुद से, अपने जो भी है खुद से कमाओ, खुद से खाओ। सबसे बड़ा कौन? माँ बाप है बस। उसके बड़ा बाहरी दुनिया में कोई सबसे बड़ा हितैषी है? नहीं, नहीं है। कोई कितना भी झूठ बोल ले, मुंह पे झूठ, पीछे पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। अब भाई इंसान ही है, हमने थोड़ी ना पता था कि सब ऐसे ही हैं, मतलब अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, नहीं पता था। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी को दिखाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था कि समाज में आए दिन हो रही है ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे। और लगातार ऐसी ऐसी खबरें सामने उभर कर आ रही हैं इन दिनों कि जो ना तो देखने में ही ना सुनने में ही अच्छी लगती हैं। उन्हीं में से एक पीड़िता इस वक्त हमारे साथ थी। और इस बेटी का जुल्म ये है कि जिस समय ये नादान थे, कक्षा 8वीं की छात्रा थी, तो उस समय इनका बचपना था और रिश्तेदारी के एक युवक के साथ जो है ये संपर्क में आ जाती हैं। तो पहली बार तो इन्होंने बताया कि साल 2016 में इनके साथ ज़बरदस्ती घटना हुई। और उसके बाद जब ये रोने लगी तो इनको समझाया गया कि आप चिंता मत करो, हम तुमसे शादी भी कर लेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही ये मैच्योर होती हैं, यानी कि बालिग हो जाती हैं, उसके बाद फिर लगातार इनके साथ शोषण होते रहे। साल 2021 का वो दौर जब एक बार ये प्रेग्नेंट होती हैं तो दवा के द्वारा इनका जो है अबार्सन भी करवाया जाता है, ये कहते हुए कि अब तो तुम हमारी हो और तुम्हें हम ही जो है तुम्हें रखेंगे। बाद में भी बच्ची झांसे में आती रही और लगातार शोषण होता रहा और अंत में वही हुआ जिसका डर था, यानी कि शादी का झांसा देकर शोषण हुआ। उसके बाद आर्य समाज से शादी भी होती है। शादी के बाद इनको बीच मझधार में छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि परिजनों को बुलाकर अपने सामने इनको भरे चौराहे पर मरवाया पिटवाया जाता है। आज यह पीड़ित परिवार लगातार शासन प्रशासन की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहा है कि हमें न्याय चाहिए। और जो खीरी प्रशासन है, खीरी प्रशासन की लापरवाही काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही। खीरी प्रशासन की जो उदासीनता है वो चरम पर है। ऐसे ऐसे मामलों को भी खीरी प्रशासन हल्के में लेकर और बच्ची पर दबाव बना रहा है सुलह समझौते का। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी खबर को देखने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर अपनी राय साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।